तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल चौधरी अपने YouTube चैनल राहुल सर ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम कक्षा 10 अंग्रेजी के नेल्सन मैंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पाठ की सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। जहां आपको डाउट हो हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। मंडेला के अनुसार राष्ट्र की महानतम संपत्ति क्या है। और इन मंडेलाज ओपिनियन व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। मंडेला के राय में राष्ट्र की महानतम संपत्ति क्या है। उत्तर इस प्रकार हैं, व्हेन मंडेला कंपेयर्स द वेल्थ ऑफ जेम्स एंड मिनरल्स विद द पीपल ऑफ द नेशन, he feels the people of his nation are the greatest compared to any other form of wealth. जब मंडेला रत्नों और खनिजों की संपदा की तुलना देश के लोगों से करते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके देश के लोग किसी भी अन्य संपदा की तुलना में सबसे महान हैं। Hence, he lays great emphasis on people and their power to change the system and bring in something good. इसलिए वे लोगों और व्यवस्था को बदलने और कुछ अच्छा करने की उनकी शक्ति पर बहुत जोर देते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है। आंसर इस प्रकार है, अकॉर्डिंग टू मंडेला बोथ ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड आर नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों ही स्वतंत्र नहीं हैं। मंडेला always thought that both oppressor and oppressed are deprived of their humanity. मंडेला हमेशा से मानते थे कि उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों ही अपनी मानवता से वंचित हैं। According to him, the oppressor is a prisoner of hatred and he is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. उनके अनुसार उत्पीड़क घृणा का कैदी है और वह पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता की सलाखों के पीछे बंद है। So both of them need to be liberated. इसलिए दोनों को ही आज़ादी की ज़रूरत है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, हाउ लॉन्ग वॉज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। मंडेला को मानव या ईश्वर के नियमों से कितनी देर तक कोई परेशानी नहीं हुई। आंसर इस प्रकार है, एज लॉन्ग एज मंडेला लिसन टू हिज फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब, he was not troubled by the laws of man or God. जब तक मंडेला अपने पिता की बात मानते रहे और अपने कबीले के रीति रिवाजों का पालन करते रहे, तब तक उन्हें मनुष्य और ईश्वर के नियमों से कोई परेशानी नहीं हुई। He believed that he was born free in every way that he could know. उनका मानना था कि वे हर तरह से स्वतंत्र पैदा हुए हैं जिसे वे जान सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। नेल्सन मंडेला को अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आंसर इस प्रकार है, देयर वर मेनी डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। अपने लोगों के लिए आज़ादी हासिल करने में नेल्सन मंडेला को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नेल्सन मंडेला was imprisoned for 27 long years because he didn't give in to the authorities' pressure. नेल्सन मंडेला को 27 साल तक जेल में रहना पड़ा क्योंकि उन्होंने अधिकारियों के दबाव के आगे घुटने नहीं टेके। He remained true to the idea he believed and stood for, an apartheid free country. वह उस विचार के प्रति सच्चे रहे जिस पर वह विश्वास करते थे और जिसके लिए खड़े थे, एक रंग भेद मुक्त देश। He was a symbol of resistance for the anti-apartheid movement. वह रंग भेद विरोधी आंदोलन के लिए प्रतिरोध का प्रतीक थे। Mandela had even declined to compromise his political position in order to gain his own freedom. मंडेला ने अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए अपनी राजनीतिक स्थिति से समझौता करने से भी इनकार कर दिया था। Released from prison in 1990, he went ahead to stand for the elections, which he won and became the president of South Africa in 1994.
1990 में जेल से रिहा होने के बाद वह चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़े, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की और 1974 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। His journey from being an apartheid prisoner to being the South African president remade a country colonized for too long, and the end of apartheid inspired the world. रंगभेद के कैदी से दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति बनने तक की उनकी यात्रा ने लंबे समय तक उपनिवेश रहे देश को फिर से बनाया और रंगभेद के अंत ने दुनिया को प्रेरित किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन इस प्रकार है। नेल्सन मंडेला joined the African National Congress as a young man. नेल्सन मंडेला युवावस्था में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। What made him join it? उन्हें इसमें शामिल होने के लिए क्या प्रेरित किया? How had his life been transferred after this? इसके बाद उनका जीवन किस तरह बदल गया? आंसर इस प्रकार है। नेल्सन मंडेला joined the African National Congress as a young man due to his strong desire to fight against the oppressive system of apartheid and to achieve equality and justice for all South Africans. नेल्सन मंडेला रंगभेद की दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने और सभी दक्षिण अफ्रीकियों के लिए समानता और न्याय हासिल करने की अपनी प्रबल इच्छा के कारण एक युवा व्यक्ति के रूप में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। His decision to join the ANC was driven by his commitment to social justice, his empathy for the suffering of his people, and his determination to bring about positive change. ANC में शामिल होने का उनका निर्णय सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, अपने लोगों की पीड़ा के प्रति उनकी सहानुभूति और सकारात्मक बदलाव लाने के उनके दृढ़ संकल्प से प्रेरित था। This decision transformed his life as it led him to become a key figure in the struggle against apartheid. इस निर्णय ने उनके जीवन को बदल दिया क्योंकि इसने उन्हें रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया, ultimately leading to his imprisonment and later his presidency of South Africa, जिसके कारण अंततः उन्हें कारावास और बाद में दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बनना पड़ा। Mandela's choice to join the ANC demonstrates his courage, resilience, and unwavering dedication to the principles of freedom and equality. ANC में शामिल होने का मंडेला का निर्णय उनके साहस, लचीलेपन और स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों के प्रति अटूट समर्पण को दर्शाता है।